जहां हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं धर्म और ज्योतिष से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जो आपको लाभ पहुंचा सकती हैं। आज मंगलवार का दिन है, यानी बजरंग बली का दिन। कहते हैं हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। तो कैसे मिलेगा हनुमान जी से सिद्धियों का वरदान, आइए जानते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। महाबली, महापराक्रमी, महाशक्तिशाली, जो दायक फल चारी। अष्ट सिद्धि 9 निधियों के स्वामी हैं हनुमान। के सुमिरो पवन कुमार। प्रभु हनुमान दे सकते हैं 8 सिद्धियां। देहु मोही बजरंग बली देंगे आपको 9 निधियां। विकार। जय हनुमान। पवन पुत्र हनुमान के विषय में जितनी भी बातें कर लो वो कम ही पड़ जाएंगी। हनुमान जी की महिमा के विषय में बातें कभी खत्म नहीं हो सकती। हनुमान जी के पराक्रम को कौन नहीं जानता, लेकिन जितने पराक्रमी श्री हनुमान हैं, उतना ही ज्ञान उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। इसीलिए तो हनुमान चालीसा के एक दोहे में लिखा गया है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा। यही वजह है कि श्री हनुमान ही दे सकते हैं दुनिया के किसी भी इंसान को परम ताकत और कीमती वस्तुएं। वो परम शक्ति और कीमती वस्तुएं हैं अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां। चलिए आपको बताते हैं कि वो सिद्धियां और निधियां क्या हैं और कैसे आप उनको हासिल कर सकते हैं। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियां। 9 निधियों को पाने के बाद धन और संपत्ति की जरूरत नहीं रहती है। अष्ट सिद्धियां दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अष्ट सिद्धियां पाने के बाद व्यक्ति सर्वशक्तिमान हो जाता है। ये निधियां और सिद्धियां सामान्य दशा में नहीं मिल पाती। सिद्धियों और निधियों के लिए भगवान की विशेष कृपा चाहिए। निधियां और सिद्धियां पा जाना ही बड़ी बात नहीं होती है, इनको अपने पास रख पाना भी मुश्किल होता है। जरा सी चूक होने पर ये निधियां और सिद्धियां छिन जाती हैं। लाए सजीवन लखन जियाए। तो कुछ समझे आप, अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। इनको हासिल करने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिद्धियां और निधियां कौन कौन सी हैं। चलिए आपको बताते हैं। हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कुल मिलाकर 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिनमें अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईश्वरत्व और वशित्व सिद्धियां होती हैं। जो वस्तुएं अति दुर्लभ होती हैं, निधियां कहलाती हैं। निधियों का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में मिलता है। 9 प्रमुख निधियां मानी जाती हैं, जिनमें रत्न किरीट, केयूर, नुपुर, चक्र, रथ, मणि, भार्या, गज और पद्म निधियां होती हैं। कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं, लेकिन वो इनको किसी को दे नहीं सकते हैं। कुबेर की 9 निधियां हैं पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। जलधि लांघि गए अचरज नाही। तो कुल मिलाकर 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां।
लेकिन आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह सिद्धियों और निधियों को देने वाला होता है। चलिए आपको बताते हैं। मंगल को मंत्र शक्ति और ऊर्जा का स्वामी माना जाता है। मंगल से ही तपस्या की शक्ति मिलती है। मंगल मजबूत हो तो व्यक्ति को निधियां सरलता से मिलती हैं, लेकिन सिद्धियां तभी मिल पाती हैं जब मंगल के साथ बृहस्पति मजबूत हो। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों से संपन्न हैं। हनुमान जी की उपासना करने से ये सिद्धियां और निधियां हासिल होती हैं। तो सिद्धियों और निधियों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन आप ये भी जान गए कि हनुमान जी की उपासना करने से आप सिद्धियां और निधियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त करने की क्या आपको आवश्यकता है? और अगर आवश्यकता है तो फिर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। भय को भी भयभीत कर देते हैं बजरंग बली। हर संकट दूर करते हैं संकट मोचन हनुमान। आज आपको हनुमान की कृपा पाने के सरल और सटीक उपाय बता रहे हैं। आइए अब आपको चमत्कारी हनुमान चालीसा के बारे में बताते हैं, क्योंकि हनुमत कृपा के लिए इससे सरल और सुंदर साधना और कोई नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ईश्वर की प्रार्थना का सबसे आसान तरीका। लोक उजागर रामदूत 40 लाइनों से खुश हो जाते हैं भगवान। अंजनी पुत्र पवन सुतना। सिर्फ 40 लाइनों से पूरी होती हैं सभी मनोकामनाएं। महावीर 40 लाइनों की महाशक्तिशाली हनुमान चालीसा। निवार सुमति के संगी। ईश्वर की आराधना कई तरह से की जाती है, लेकिन इंसान को हमेशा यही लगता है कि जैसे ईश्वर की आराधना के लिए कड़े नियमों का पालन सबसे जरूरी है। वो ये भी मानता है कि अगर ऐसा ना किया गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इंसान सोचता है कि अगर इन कड़े नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। लेकिन अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दीजिए। इस धरती पर इन बातों का मतलब होता होगा, लेकिन ईश्वरीय लोक में भगवान को सिर्फ आपकी श्रद्धा से मतलब है। आप नंगे पैर हैं या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर अपने हर तरह के भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनता है। शर्त बस यही है कि उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। और यही कारण है कि पुरातन काल से ही ईश्वर को खुश करने के कई तरीके चले आ रहे हैं। इनमें से ही एक तरीका है चालीसा का पाठ करना। चालीसा का अपना बड़ा महत्व है। यही नहीं, इनमें भी सबसे ज्यादा असरकारी अगर कोई चालीसा मानी जाती है तो वो है हनुमान चालीसा। क्या होती है चालीसा? क्या है चालीसा का महत्व? श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति। भगवान की सरल भाषा में की गई प्रार्थना को चालीसा कहते हैं। किसी भी इष्ट देव की चालीसा करने से अद्भुत प्रभाव पड़ता है। चालीसा को चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। सरल भाषा में होने के कारण इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। सरलता से ईश्वर को खुश करने का ये तरीका काफी लोकप्रिय है। चालीसा के पाठ के लिए किसी खास नियम की जरूरत नहीं होती है। मात्र श्रद्धा और स्वच्छता का ध्यान रखकर इसका पाठ किया जा सकता है। चालीसाओं में हनुमान चालीसा सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। बजरंग बली की स्तुति हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने की थी। जन्म जन्म के दुख बिसरा। चालीसाओं में हनुमान चालीसा का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा सभी चालीसाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सटीक साबित होती है।
40 लाइनों में सिमटी हनुमान चालीसा को पढ़ने मात्र से ही बजरंगबली खुश होकर अपने भक्तों को अभयदान दे देते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या है हनुमान चालीसा की महिमा। से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे। हनुमान चालीसा दुनिया की सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। हनुमान चालीसा संपूर्ण रूप से अति प्रभावशाली है। सिर्फ यही नहीं, हनुमान चालीसा की हर पंक्ति अलग अलग रूप से भी शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा से किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से चमत्कारी बदलाव होते हैं। महासुख हो। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति का अपना अलग महत्व और महिमा है। वैसे तो हनुमान जी की आराधना के कई कड़े नियम हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के नियम बहुत ही आसान हैं। हनुमान चालीसा की प्रयोग विधि। दास सदा हरि चेरा, की जय नाथ जय महडे। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके सामने जल से भरा कोई बर्तन रखें। 1 बार से लेकर 100 बार तक चालीसा का पाठ किया जा सकता है। पाठ के बाद उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज एक ही समय पर करें। विशेष दशाओं में यात्रा करते समय भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यही नहीं, सोने से पहले बिस्तर पर भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। चालीसा की ये पंक्ति महाबली हनुमान की शक्तियों का आभास कराती हैं। अब हम आपको हनुमान चालीसा के कुछ और अद्भुत और अचूक प्रयोगों के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आपके भय, बाधा, कर्ज और मुकदमों जैसी तमाम समस्याओं का समाधान होगा। तो आइए बताते हैं आपको हनुमान चालीसा के विशेष प्रयोग। हनुमान चालीसा से होते हैं चमत्कार। हनुमान चालीसा के हैं कुछ चमत्कारी प्रयोग। हनुमान चालीसा के पाठ से इंसान इस धरती पर होने वाली लगभग सभी तरह की परेशानियों को हल कर सकता है। हम आपको कुछ ऐसा उपाय बताते हैं जिसके जरिए आप हनुमान चालीसा के पाठ से हनुमान जी को जल्दी खुश करके उनसे चमत्कारी रूप से आशीर्वाद पा सकते हैं। हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रयोग। विशेष लाभ के लिए लाल अक्षरों वाली हनुमान चालीसा का पाठ करें। मुकदमे और विवादों से छुटकारे के लिए 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल की समस्याओं से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा बांटें। सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे ग्रह मजबूत होते हैं। हर तरह की बाधा से छुटकारे के लिए एक पीले कागज पर लाल रंग से हनुमान चालीसा लिखें। फिर इस कागज को हमेशा अपने पास रखें। हनुमान चालीसा के अद्भुत प्रयोगों को करके आप इसके चमत्कारों से हैरान रह जाएंगे। आप खुद ही कुछ समय बाद खुद में आए सुखद बदलावों को महसूस करके आनंदित होंगे। बजरंगबली की स्तुति के लिए कई उपाय बताए गए हैं। आइए अब आपको बजरंगबली की स्तुति से जुड़े अद्भुत हनुमान बाहुक के विषय में बताते हैं। अगर आप सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो आपकी इन तमाम समस्याओं के लिए रामबाण उपाय है हनुमान बाहुक। तो आइए आपके लिए बताते हैं हनुमान बाहुक के पाठ से कैसे होगा आपके दर्द का अंत। सिंधु तरन सिय सोच हरन रवि बाल भरन तनु। समस्या कोई भी हो, समाधान आप हैं। कष्ट कुछ भी हो, निवारण आप ही हैं। कलयुग में दर्द का है सिर्फ एक ही निवारण, श्री
हनुमान बाहुक स्तुति। इस कलयुग में आम जनों के दुखों का नाश करने वाले पवन सुत हनुमान आप ही हैं। इस वसुंधरा पर कलयुग के प्रकोप से जब महाकवि तुलसीदास के बाजुओं में दर्द हुआ तो उन्होंने इसके निवारण के लिए राम भक्त हनुमान को याद किया। वज्र के समान बलशाली प्रभु हनुमान की भक्ति में लीन तुलसीदास ने ही हनुमान बाहुक की रचना की। मान्यता है कि हनुमान बाहुक का पाठ करने से हर तरह की बीमारियों से निजात मिलती है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो हमारी धरती, जिसे मृत्युलोक भी कहा गया है, उस पर सभी तरह के कष्टों के निवारण के लिए हनुमान भक्ति ही परम उपाय है। कलयुग में मारुति नंदन हनुमान जी की भक्ति से मिलती है अद्भुत शक्ति। एक बस बजरंगबली ही ऐसे हैं जिनको बड़ी ही सरलता से अपनी भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। इनके बाहुबल को उदाहरण की जरूरत नहीं है। मेघनाथ के बाणों से मूर्छित हुए लक्ष्मण के प्राण प्रभु हनुमान ने ही बचाए थे। ये कौन नहीं जानता। तो सवाल ये है कि आखिर क्या है हनुमान बाहुक और क्या है इसकी महिमा। छप्पे, झूलना, सवैया और घनाक्षरी में सिमटा श्री हनुमान बाहुक शारीरिक कष्टों को दूर करने का अमोघ बाण है। महाकवि तुलसीदास ने प्रभु हनुमान की स्तुति हनुमान बाहुक के पाठ को अति लाभकारी माना गया है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास कहते हैं कि हनुमान बाहुक का पाठ किया जाए तो हर बीमारी में सुधार होता है। मान्यता है कि हनुमान बाहुक का पाठ करने से विशेषकर दर्द के मामले में जल्द लाभ होता है। यही नहीं, हनुमान बाहुक का पाठ करने से न समझ में आने वाले रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान की स्तुति हनुमान बाहुक के पाठ से शारीरिक कष्ट तो दूर ही होते हैं, मंगल ग्रह से हो रही परेशानी भी अपने आप दूर हो जाती है। मंगल के प्रकोप का एक ही निवारण है, श्री हनुमान बाहुक। मंगल के कारण अगर हो रही हैं बार बार दुर्घटनाएं तो समाधान है श्री हनुमान बाहुक का पाठ। मंगल की वजह से अगर हो रही है रक्त की समस्या, समाधान है श्री हनुमान बाहुक का पाठ। मंगल के प्रकोप से सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा के योग बन रहे हैं तो भी श्री हनुमान बाहुक का पाठ करें, सब मंगलकारी होगा। अगर मंगल के भारी होने पर आता है अकारण क्रोध तो प्रभु श्री हनुमान की ये स्तुति आपको देगी मानसिक शांति। श्री हनुमान की स्तुति हर प्रकार से लाभकारी होती है, लेकिन विशेषकर शारीरिक कष्ट या किसी अनजान बीमारी को दूर करने के लिए हनुमान बाहुक को विशेष लाभकारी माना गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रभु श्री हनुमान को जल्दी प्रसन्न करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उपाय हैं। तो हनुमान जी हरेंगे सब पीड़ा, बस आपको उनकी पूजा करनी है, वो भी विधि विधान के साथ।